वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राजस्थान के हर जिले में बनाई जाएगी लवकुश वाटिकाएं, गहलोत ने बताई ये वजह। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने की कवायद तेज कर दी है। सीएम गहलोत ने वन विभाग को हर जिले में लवकुश वाटिका विकसित करने के निर्देश दिए हैं। गहलोत ने वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की बैठक में वन विभाग के अधिकारियों को ये निर्देश दिए। गहलोत ने कहा कि वाटिकाओं, वन एवं वन्य जीवों से संबंधित ऐसे मॉडल स्थापित करें जिनसे बच्चों को पर्यावरण व वन्य जीव संरक्षण की शिक्षा मिल सके। सीएम गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर वन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि औषधियां, पौधे वितरित करने की योजना बहुत अच्छी है। इसका दायरा बढ़ाया जाए और भविष्य में फलदार वृक्षों को भी वितरण किया जाए। राजस्थान राज्यसभा चुनाव कांग्रेस के लिए सिरदर्द, बुजुर्गों की लंबी कतार, युवाओं को भी इंतजार। राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए पर्चा दाखिल करने का आज दूसरा दिन है, लेकिन कांग्रेस के लिए उम्मीदवारों का चयन एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। राज्यसभा के लिए पार्टी की स्थिति एक अनाड़ 100 बीमार जैसी है। ऐसे में उम्मीदवारों के चयन में कांग्रेस आलाकमान को राजनीतिक समीकरण साधने के साथ ही गहलोत और पायलट गुट के सियासी खींचतान को थामने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि सचिन पायलट ने 3 सीट जीतने का दावा करने की बात कहकर गहलोत गुट से सुलह के संकेत दे दिए हैं। उदयपुर चिंतन शिविर में कांग्रेस ने 50% सीटें युवाओं को देने का ऐलान किया था। दूसरी तरफ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को राज्यसभा भेजने का दबाव है। ऐसे में राजस्थान कांग्रेस बुजुर्ग और नई पीढ़ी के बीच संतुलन बनाने की जद्दोजहद कर रही है। राजस्थान से राज्यसभा जाने वाले की बड़ी सूची है। राजस्थान से बाहर के नेताओं में G23 के नेता गुलाब नबी आजाद, आनंद शर्मा, राजस्थान प्रदेश प्रभारी अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला और पूर्व प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के नाम भी चर्चा में चल रहे हैं। राजस्थान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 2 लाख की सब्सिडी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने राज्य की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने प्रपोज्ड वन टाइम कंट्रीब्यूशन फॉर SGST रीफिलिंग के लिए 40 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया है। राजस्थान में अब इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर गाड़ी की खरीद पर 5 से 10 हजार रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी, जबकि 3 व्हीलर की खरीद पर 10 से 20 हजार रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। लाइट मोटर व्हीकल यानी कार वगैरह पर 50 हजार रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी और बस पर 2 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मोटर व्हीकल टैक्स दायरे से बाहर रखा गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में 1 जुलाई से बढ़कर आएगी सैलरी। आखिरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वो खुशखबरी आ ही गई जिसका उन्हें इंतजार था। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई से बढ़ने जा रहा है। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब सीधे 38% हो जाएगा। इस बढ़ोतरी का फायदा उन्हें सैलरी के बम्पर इजाफे के रूप में दिखाई देगा। आइए जानते हैं कितनी बढ़ेगी सैलरी। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को जुलाई में बढ़ाया जा सकता है। मार्च में आए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से यह तय हो गया है कि जुलाई अगस्त में महंगाई भत्ता 4% की दर से बढ़ सकता है। 20 देशों में तबाही मचाता आगे बढ़ रहा मंकी पॉक्स का संक्रमण अब तक 20 देशों में पहुंच चुका है। 100 से ज्यादा लोग इस वायरस से जूझ रहे हैं। इसके आने से कोरोना वायरस महामारी के खतरे के बीच दुनिया के सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई है। हालांकि अब तक इससे किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। चिकन पॉक्स की ही तरह लक्षण वाले मंकी पॉक्स के मामले सबसे ज्यादा अफ्रीका में देखने को मिले हैं। फिलहाल इसका कोई पक्का इलाज नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि चेचक से ठीक हुए या टीकाकरण करवाए लोगों में इसका खतरा कम है। इसी बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि किसी भी देश में इस वायरस से संक्रमित एक मरीज का मिलना भी इसका आउटब्रेक माना जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने लिए 2 अहम फैसले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। इनमें पहला, 13 नवसृजित न्यायालयों में 39 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जबकि दूसरे फैसले में नवसृजित और क्रमोन्नत तहसीलों और उप तहसीलों को उप जिला घोषित करने और इनमें पदस्थापित तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को पंजीयन के अधिकार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष 4 अप्रैल को प्रदेश में 13 नए न्यायालय खोलने की अधिसूचना जारी की गई थी। नवीन पदों के सृजन से न्यायालयों में दायित्वों के सुचारू रूप से निर्वहन करने में मदद मिलेगी। नवीन पदों को सृजित किए जाने पर लगभग 3.67 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय संभावित है, जबकि तहसीलों और उप तहसीलों को उप जिला घोषित करने के प्रस्ताव से स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक कार्यों को पूरा किया जा सकेगा तथा आमजन को पंजीकरण से संबंधित काम के लिए दूरस्थ स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा।
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती अब समान पात्रता परीक्षा के दायरे में 2 पेपर देने होंगे। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के बाद गहलोत सरकार सख्त हो गई है। सरकार में अब पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा भी 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहली समान पात्रता परीक्षा और उसके बाद मुख्य परीक्षा। इसका जिम्मा अब राजस्थान पुलिस के पास नहीं बल्कि कर्मचारी चयन बोर्ड के पास रहेगा। उल्लेखनीय है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर स्कूल से आउट हो गया था, जिसको देखते हुए अब कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा का राजस्थान पुलिस नहीं करवाएगी। राज्य सरकार ने प्रदेश में भर्ती पेपर आउट की घटनाओं को देखते हुए सीईटी की नई अधिसूचना जारी की है, जिसमें कुछ परीक्षाओं को सीईटी से बाहर किया गया है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती को सीईटी में शामिल किया गया। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को सीईटी की पात्रता लेनी होगी। सीईटी का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाएगा, जिसमें भर्ती के पदों में 15 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। टीबी मुक्त राजस्थान अभियान पर जोर। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को बैठक में दिए कई निर्देश। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को बैठक में एनटीईपी कार्यक्रम और टीबी मुक्त राजस्थान अभियान के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में सभी सीएचओ को राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं विभागीय योजनाओं के बारे में आमजन को जागरूक करते हुए लक्ष्य अर्जित करने और आमजन को स्वास्थ्य सेवाओं से लाभान्वित करने तथा निर्धारित समय में सूचनाओं को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर असीम परिहार ने बताया कि राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार द्विमासिक टीबी मुक्त राजस्थान अभियान के तहत टीबी सेवाओं को हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर पर मजबूती देने के लिए बैठक के दौरान सभी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी गई। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध, आंदोलन की दी चेतावनी। हनुमानगढ़ में नगर परिषद के अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और कार्रवाई को रुकवाने की मांग की। शहर के वार्ड नंबर 57 के लोगों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वार्ड नंबर 57 के निवासी सुभाष गोदारा मक्कासर ने बताया कि उनके वार्ड में 50 फुट चौड़ी सड़क है। नगर परिषद इस सड़क को 100 फुट चौड़ी करने के नाम पर लोगों के मकानों को तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नगर परिषद ने यहां रहने वालों को निर्माण तोड़ने के लिए नोटिस भी दिए हैं। स्थानीय निवासी पोखरमेव ने बताया कि वार्ड में रहने वाले लोगों ने बिजली और पानी के कनेक्शन ले रखे हैं। यहाँ के लोगों के राशन कार्ड भी इसी पते पर बने हुए हैं। नगर परिषद की इस कार्यवाही से उनके सिर से छत हट जाएगी। कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में लोगों ने कहा कि नगर परिषद ने 26 मई को मकानों को तोड़ने की चेतावनी दी है, इसे रोकना चाहिए। यदि इस कार्रवाई को समय रहते नहीं रोका गया तो मजबूरी में आंदोलन किया जाएगा। राजस्थान सरकार पर जनविरोधी नीति अपनाने का लगाया आरोप। विजयनगर भाजपा मंडल विजयनगर एवं भाजपा मंडल रामगढ़ की बैठक भाजपा अजमेर जिला देहात मंत्री करण सिंह रावत की अध्यक्षता में संपन्न हुई। भाजपा की बैठक पुराने रोडवेज बस स्टैंड रोड पर स्थित एक निजी होटल में संपन्न हुई। बैठक में राजस्थान सरकार, किसान गरीब विरोधी नीतियां, दंगे तुष्टीकरण की नीति, पीने का पानी नहीं, बिजली नहीं आदि मामले को लेकर पूरे राजस्थान में भाजपा 25 से 28 मई राजस्थान की आम जनता विरोधी सरकार और सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में उजागर करने हेतु धरना प्रदर्शन कर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देगी। बैठक को संबोधित करते हुए करण सिंह रावत जिला देहात मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए। केंद्र में दूसरे कार्यकाल में 3 वर्ष पूरे होने पर भाजपा सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। अभी तक जो लाभ जनता को दिया गया है उसे जनता को अवगत कराना होगा। जो लोग वंचित रह गए हैं उनके नाम सरकार तक पहुँचाए जाएंगे। सरकार का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे।